भूकंप से एक देश तबाह हो गया है। बहुत बड़ा भूकंप आया है और देश में अफरा तफरी मच गई। कहते हैं जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो उसके सामने सब कुछ छोटा लगने लगता है। और वेनेजुएला में प्रकृति ने ऐसा ही रौद्र रूप दिखाया है। वेनेजुएला में धरती कांपी और ऐसी कांपी है कि चारों तरफ हाहाकार मच गया है। तबाही का मंजर है। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई घर से, कोई एयरपोर्ट से, तो कोई खेल के मैदान से जान बचाने के लिए भाग रहा है। पूरा शहर मलबे में बदल गया। हजारों लोगों की मौत की आशंका है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके अलावा जापान और अमेरिका में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए विस्तार से आपको बता देता हूं। लेकिन शुरुआत 3 तस्वीरों से करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि पहली तस्वीर वेनेजुएला की राजधानी कराकस से आई है, जहां महज 60 सेकंड के भीतर 7.5 और 7.1 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए। और इस भूकंप ने धरती को जोरदार तरीके से हिला दिया। भूकंप इतना तेज था कि कई इमारतें एक पल में ध्वस्त हो गई, मकान जमींदोज हो गए और सैकड़ों घरों की दीवारों में गहरी दरारें पड़ गई। बाजार, दफ्तर, एयरपोर्ट और रिहायशी इलाकों में अफरा तफरी मच गई। भूकंप के बाद चारों तरफ सिर्फ धूल, मलबा और चीख पुकार का मंजर दिखाई दिया। और इस भूकंप के बाद वेनेजुएला में सुनामी की आशंका भी जताई जा रही है। दूसरी तस्वीर जापान की। यहाँ भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.9 मापी गई। तीसरी तस्वीर अमेरिका की, जहां 5.6 तीव्रता के भूकंप ने लोगों को दहशत में डाल दिया। हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को समेटती एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। देखिए। Bueno, les enseño mi casa. Bien, todos estamos bien. Vente para acá, ven. Está temblando. ¡Mi mamá! Acompáñame. La redoma. एक 126 साल बाद वेनेजुएला में ऐसा भूकंप आया है। और इस भूकंप ने क्या तांडव मचाया है, चलिए ये भी आपको दिखा देता हूं। वेनेजुएला के लागुआइरा शहर में कई रिहायशी इमारतें पत्तों की तरह बिखर गई। धरती इतनी तेज जगमगाई कि एक पूरी बिल्डिंग सिर्फ 5 सेकंड में धड़ाम हो गई। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इसके अलावा कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिन्हें देखकर लग रहा है कि आसमान से मलबा बरस रहा। मलबे के बड़े बड़े टुकड़े गाड़ियों और सड़कों पर इस तरह गिर रहे हैं जैसे पत्थरों की बारिश हो रही हो। इस तस्वीर को देखिए, धरती कांप रही है, लोग भाग रहे हैं। इसी बीच एक छोटी बच्ची और उसकी माँ भी जान बचाने के लिए दौड़ रही है। तभी ऊपर से मलबे का एक बड़ा टुकड़ा उनके ऊपर आ गिरता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। हालांकि बगल में दीवार होने की वजह से दोनों की जान बच जाती है। ये भी वीडियो आपको दिखाता हूँ, भयानक, देखिए। तस्वीरें यहीं खत्म नहीं होती हैं। अब जरा इस वीडियो को देखिए। इसमें भी ठीक वैसे ही मलबा गिर रहा है जिसमें एक युवती की जान बाल बाल बच जाती। 1 सेकंड की देरी हुई होती तो शायद युवक जिंदा भी ना बच पाता। तस्वीरें सच में डरावनी हैं। ऐसी तस्वीरें अक्सर फिल्मों में देखने को मिलती हैं। इमारतें इस तरह ढह रही हैं मानो किसी इलाके पर बमबारी हुई। जब गाजा या यूक्रेन में युद्ध चल रहा था तब ऐसी तस्वीरें सामने आती थी। ये वीडियो भी दिखा देता हूँ, फिर आगे की बात करें। ¡No! ¡Se cayó!
marico! Mi mamá, weón. भूकंप के इन झटकों से वेनेजुएला के कराकस एयरपोर्ट की छत का हिस्सा भी गिर गया। छत का हिस्सा गिरते ही एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ये वीडियो भी आपको दिखाता हूं। Ya. No sale de allá. Hermano, no. Fuera más peligroso, hermano. Por allá. Señores, al puerta 4. Por allá. एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। तस्वीर में खिलाड़ी बेसबॉल खेल रहे हैं। तभी कुछ पल बाद सब कुछ जोर जोर से हिलने लगता है, जिससे खिलाड़ी और दर्शक मैदान की ओर भागने लगते हैं। इतना भयंकर तांडव होगा तो बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए भागना तो पड़ेगा। घर की दीवार से होकर सड़क तक हर जगह भूकंप की वजह से दरारें पड़ गई। पूरा शहर तबाही की तस्वीर पेश कर रहा है। चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। इमारतें गिरने का दृश्य, धूल का गुबार और मलबे की बारिश जैसी तस्वीरें सामने आई है। ये वीडियो भी देखिए। Acaba de temblar ahorita, señores. Día de San Juan. La mierda, mira ya, mamá huevo. Mierda, ya me quetía. वेनेजुएला को भूकंप की वजह से कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की जान गई है, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, भूकंप के कारण वेनेजुएला को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान हुआ। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार भूकंप की वजह से वेनेजुएला को लगभग 1 से 8 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ। कितने का सोचिए। इतना ही नहीं, भूकंप की वजह से वेनेजुएला की जीडीपी को भी 1 से 5% तक का नुकसान हुआ। भूकंप से 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। वहीं कहा तो यह भी जा रहा है कि आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच सकता है। बहुत नुकसान हुआ है। हमें लग रहा था कि कम लोगों की मौत हुई होगी, लेकिन अब तक 160 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हैं। वेनेजुएला में आई इस आपदा के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में मरने वाले लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। वहीं इस आपदा के बाद वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। Quiero anunciar que no habrá clases en los siguientes días de esta semana, así como que habrá suspensión de actividades no cónsonas con servicios esenciales. सीधे मुद्दे की बात यही है कि ये इस सदी का सबसे बड़ा भूकंप है और सबकी यही प्रार्थना है कि मौत का आंकड़ा ज्यादा न बढ़े।